सरकार ने अभी तक एफिडेविट नहीं दिया, दे देना चाहिए था, क्यों डर रहे हैं वो। और सोलिसिटर जनरल उसने बोला था कोर्ट के अंदर कि नहीं वो सूट फाइल करने से मत रोकिए फलाना टिकड़ा, उससे पता चलता था कहीं ना कहीं शरारत है। 91 का एक्ट अपहेल्ड होगा और कोई ये जितने भी सर्वे वर्वे सब बंद होंगे। वो यादव है जज, दूसरा जज और था एक वहाँ पर बैठा हुआ था, वो ब्राह्मण समाज से था, वो नहीं बोला। लोग भूख हड़ताल करें और लोग मरने को हों, उनकी आवाज़ ना सुनी जाए, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाए। आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ जाने माने वकील यहां के बलराज सिंह मलिक जी हैं। बात करेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कल, और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर 1991 का जो मसला है उसको लेकर के जो फैसला सुनाया है उसी पर बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है बड़ा आदेश दे दिया कि अब सर्वे पर रोक लग गई है अगली सुनवाई तक, कैसे देखते हैं और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ कल हुआ है? ये बहुत स्ट्रिक्ट कदम है और ये कदम उठाने की जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है देश में सुख शांति के लिए, और देश में एक गड्ढे मुर्दे ना उखाड़े जाएं, दोबारा देश में शांति बहाल हो। अदरवाइज इस तरह के मुद्दे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इस तरह की बातों पे जाएगा ये देश तो बहुत नुकसान हो जाएगा देश का, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया और बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद भी है और पूरे देश के वकीलों को उम्मीद है, देश की जनता को उम्मीद है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को अपहेल्ड करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये देश के हित में है, सबके हित में है। इसमें कोई ये कानून बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। और ये जो इससे बाहर रखा गया राम मंदिर को, बाबरी मस्जिद को, वो भी गलत काम था। सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत काम किया, वो इतिहास में एक तरह से काले अक्षरों में लिखा जाएगा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में ने पंथ निरपेक्षता, मैं इसको धर्म निरपेक्षता नहीं कहता, और मानवता की छाती में कील गाड़ने का काम किया है। ये बार बार ये जख्म सामने आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है 5 जजों ने राम मंदिर के लिए। इस देश की जो परंपरा है, हमारी जो एजुकेशन, हमारे जो संस्कार हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उस पर अगर हम जाते, न्याय करते और सुप्रीम कोर्ट सही में न्याय करती। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने की आवाज़ क्योंकि फाइनल हो जाती है, जब तक उसको सरकार ना बदलना चाहे, पार्लियामेंट ना बदलना चाहे, तो वो बात तो फाइनल हो गई। मगर वो जगह पे जहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहती है कि इसके कोई नीचे मंदिर नहीं मिला और मस्जिद को तोड़ना आपराधिक काम था, फिर भी कैसे ऐसी जगह पे हम मंदिर बना सकते हैं? ऐसे हिंदू कहलवाने में हमें शर्म है। अगर दुनिया ये पूछेगी कि आप लोग थे, आप लोगों का न्याय कहाँ गया था? आप विशाल हृदय इस देश का, जो भारत को कहते हैं ना, जो आया यहीं का होके रह गया, तो एक तरह से फ्यूचर की जनरेशन के लिए खतरनाक काम हुआ वो। और वो सुप्रीम कोर्ट ने जो इतनी बड़ी गलती की है, वो इस देश के लिए नासूर साबित होगा कभी ना कभी। होना नहीं चाहिए, हम तो ये उम्मीद करते हैं, मगर होगा। तो इसलिए अब कम से कम और आगे इस बात को ना बढ़ाया जाए। क्या तब तक अब जब दायर नहीं की जा सकेंगे कोई सर्वे के को लेकर के कोई याचिका या किसी तरीके से मंदिर मस्जिद का विवाद थमा रहेगा, लेकिन ये अगली सुनवाई तक है। केंद्र सरकार से जवाब की का इंतजार है, मतलब सरकार के पाले में गेंद है। अरे बिल्कुल, देश के लोग नहीं चाहते गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। ये बहुत थोड़े लोग हैं, ये मानसिकता के लोग बहुत थोड़े कम हैं जो देश को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। कोई नहीं मस्जिदों के नीचे मंदिर देखना चाहता। ये चंद लोगों का जहरीली मानसिकता हमारे बच्चों में भरते हैं, बहुजन समाज के बच्चों को। ये जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको इन तरह के धंधों में फंसाया जा रहा है। जैसे एक जज भी फंस गया, वो यादव है जज, दूसरा जज और था एक वहाँ पर बैठा हुआ था, वो ब्राह्मण समाज से था, वो नहीं बोला। वो यादव जी ज़्यादा उछल कूद करके वो किस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, किस तरह की नॉनसेंस की है, और ये दिखाया है कि कैसे ट्यूटर्ड किए हुए जहरीली मानसिकता के लोग हाई कोर्टों में जज बन गए हैं। और यही इन्हीं लोगों के बीच में से लोग सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे या सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। तो देश के सारी हाई कोर्ट्स के ऐसे सब जजों का या सुप्रीम कोर्ट में देश को निगाह रखने की जरूरत है। उनकी जजमेंट में, उनके वक्तव्य पे, वो क्या वक्तव्य देते हैं। जो भी संविधान के खिलाफ वक्तव्य दे, देश में भाईचारे के खिलाफ कोई वक्तव्य दे और इस तरह की वो भाषा यूज करे जो आरएसएस की लेबोरेटरी में बोली जाती है या सिखाई जाती है, समझाई जाती है, वो हर अलग अलग समाज के लोगों को उन को टारगेट करते हैं जो उनकी लाइन के साथ, जैसे मदारी के बंदर नहीं बन जाते, उसको ट्रेंड कर दिया जाता है, वो उनकी भाषा बोले, किससे क्या बुलवाना, वो सब लोग यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, कुछ अपने लालच में, पदों के लालच में उनको टारगेट बनाया जाता है। ये भाषा किससे बुलवानी है, ये वक्तव्य किससे दिलवाना है। ये यादव जी ने जो, मिस्टर यादव जो जज हैं, उसने जो बयान दिया है ना, वो बयान अपने आप नहीं दिया।
मुझे भी लगता है यहाँ ज़्यादातर वकीलों को लगता है वो बयान भी दिलवाया गया है और उसके पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस ये जहर फैलाना चाहती है और ये जुडिशरी के जरिए फैलाना चाह रही है। उसको आदमी को कुछ काम दिया है, उसके काफ़ी मुकदमे वापस ले लिए, ये काफ़ी नहीं है। उसको तो कुछ भी काम नहीं देना चाहिए। ही इज़ नॉट कैपेबल टू बी जज ऑफ दिस कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। ही मस्ट थ्रो आउट इमीडिएटली। ऐसे लोगों को बाहर फेंकने की जरूरत है। बाहर फेंकने का मतलब है उससे सारे केस वापस लेने चाहिए। वो मक्खी मारे, चाय पिए, मक्खी मारे, देश का पैसा जो थोड़ा बहुत तनख्वाह में जाता है उनका वो लेते रहे और पश्चाताप करते रहें। ये देश, उनका पेट भी भर रहा है और उनकी, परंतु उनकी जहरीली आवाज़ और जहरीले फैसले ये देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो क्या सर, जो ये कल का जो हुआ, कल क्या पूरे दिन हुआ और क्या इसके विरोध में बातें कही जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करेगा, जो अगली सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करेगा, ऐसा उम्मीद है। देश को भी उम्मीद है, हम एज एन एडवोकेट हमारे को भी उम्मीद है। 91 का एक्ट अपहेल्ड होगा और कोई ये जितने भी सर्वे वर्वे सब बंद होंगे। और अभी तक लोग सूट तो फाइल कर सकते हैं मगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, यानी उनको नंबर नहीं मिलेगा, सुनवाई नहीं होगी उन पे। तो इस तरह का फैसला दिया है। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस पे भी पाबंदी लगा सकती, इसका विरोध कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट सूट फाइल करने पे भी पाबंदी लगा सकती थी, लगा देनी चाहिए थी। 142 के तहत कुछ भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और करना ही चाहिए। देश में भाईचारा कायम रखने के लिए, देश में मानवता की मानवीय व्यवस्था स्थापित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में स्पेशल पावर दी गई है और इसीलिए दी गई है। वो पावर नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारी सोई हुई हैं, कुछ लोग पटिशन में जा रहे हैं। किसान अभी भी, एक बहुत वयोवृद्ध किसान नेता पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे है, पीड़ित है। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, डेमोक्रेसी में चिट्ठी लिखी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, उस पर वो कह रहे हैं कि जो है उनको खत्म कर देना चाहिए, अनशन खत्म करवाना चाहिए राज्य सरकार को वहाँ पे। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये खाली कराना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए। चुपचाप गवर्नमेंट बात करे लोगों से, गवर्नमेंट बात करे। अगर उनकी मांग नाजायज़ हैं तो रिटर्न में पूरे देश को पता होना चाहिए उनकी मांग नाजायज़ है और उसका ये कारण है, हम इस कारण से उनकी मांग नहीं मान रही है, देश को पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी में किसी राजा का राज नहीं है, किसी तानाशाह का राज नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी है, लोगों की व्यवस्था है। लोगों की व्यवस्था में तुम लोग काम करते हो, कोई प्राइम मिनिस्टर के रूप में, कोई चीफ जस्टिस के रूप में, कोई एमएलए सीएम के रूप में, कोई आईएएस आईपीएस के रूप में। डेमोक्रेसी के अंदर लोग भूख हड़ताल करें और लोग मरने को हों, उनकी आवाज़ ना सुनी जाए, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाए, उनकी आवाज़ का ये सॉल्यूशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है और देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी फेल हुई हैं। किसानों को उनकी मांगों के लिए कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं बता रहा जा रहा कि वो लोग गलत मांग मान रहे हैं इसलिए हम पूरी नहीं कर पा रहे। ऐसी कोई बात भी नहीं कही जा रही। और उसके बावजूद दिल्ली में उनको आने का, दिल्ली में देश के लोगों के जनप्रतिनिधि आ सकते, देश की जनता को आने के लिए मना करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर बैठे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो क्यों कोई दिक्कत नहीं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा शंभू बॉर्डर पर बैठे रहे? सुप्रीम कोई कोर्ट दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही, आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही देश में राइट टू एक्सप्रेशन कमजोर हो रहा है। लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सामने आती, लोगों के सपोर्ट में नहीं खड़ी होती, लोगों के अधिकारों के साथ नहीं खड़ी होती, तो एक तरह से तानाशाही पनपती है देश में, एक तरह से गुंडागर्दी पनपती है शासन के रूप में, शासन मानसिकता पैदा होती है, उसमें व्यवस्था रूपी व्यवस्था खत्म होती है देश में। ये सारी की सारी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, और सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट इतने दिन से 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, लोग मरते रहे और सुप्रीम कोर्ट यहीं थी। इन्होंने कहा नहीं भाई क्या बात कर रहे हो आप, क्यों नहीं बात कर रहे आप? और यहाँ अब किसानों को आने से, पैदल आने से भी कौन रोक सकते हैं, क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, देश के लोगों के साथ नहीं खड़ी नजर आ रही। ये बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है देश के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन में और संवाद स्थापित करने में। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन गवर्नमेंट टू लिसन द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। वो बताए ना, हम लोगों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फसलों का, क्यों हम नहीं देना चाहते, क्यों नहीं घोषणा करना चाहते? इसका मतलब मन में चोर है ना। आप जवाब नहीं देना चाहते, आप जवाब दो ना। देश को, पूरा देश जानना चाहता है भाई किसानों की मांग ये गलत है और इस कारण से गलत है। इसकी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की बताने की। अगर वो नहीं बताते तो गवर्नमेंट चोर है, और गवर्नमेंट चोर है तो इस मामले में लोगों को दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट फेल हो रही है देश के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन को बचाने में। ये संवाद करना ये ड्यूटी है, गवर्नमेंट की मर्जी नहीं है, किसी के बाप की नहीं है ये चीज़ें कि वो कोई राजा बन के बैठ कर उसकी मर्जी है।
ड्यूटी बाउंड है गवर्नमेंट अपने लोगों से बात करने के लिए, और वो बात नहीं कर रहे और जवाब नहीं दे रहे। इस देश में RTI के भट्ठा बिठा दिया है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट यहीं बैठी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? देश के लोगों के लिए जो एक्ट बना है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, और सरकारें इस तरह से दादागिरी दिखा रही हैं जैसे यही मालिक हो गए देश के। तो बिग क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोनों कोर्टें फेल हुई हैं फार्मरों की डिग्निटी बचाने के लिए और फार्मरों का राइट टू एक्सप्रेशन बचाने के लिए, और उनकी जायज़ मांगों के लिए जो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जो उनका हक है, दिल्ली में आके भी कर सकते हैं, जो उनको जानबूझ के रोके हुए हैं। ये तानाशाही है, और इस तानाशाही में कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, देश को लोगों को लगता है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आती है देश के लोगों को। जो ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है 91 वाला, इसमें जब सुनवाई हो रही है तो लेकिन इसके पहले जो लिस्ट दी जा रही थी 40,000 तक के मस्जिदों का, क्या लगता है कि असंवैधानिक एक पक्ष बता रहा है कि ये जो वो पूजा अधिनियम है ये असंवैधानिक है, तो कहीं ना कहीं दलील देगा कि 40,000 मस्जिदों को कहीं ना कहीं सर्वे हो बाद में। नहीं, कुछ सर्वे नहीं होना। सर्वे होगा तो फिर फुटपाथ पर बने हुए मंदिरों का होगा, जो देश के रास्ते रोके बैठे हैं, कहीं हो अपना पत्थर रखा और मंदिर बनाया और लूट खसोट मच की। देश के लोग श्रद्धा के चक्कर में पैसे चढ़ाते हैं, एक पैसा समाज के हितों में नहीं लगता, सारे के सारे पंडे पुजारी खा जाते हैं। जो लोग मंदिर बनाए बैठे हैं, समाज का कोई हित नहीं हो रहा है मंदिरों से, ज़्यादातर मंदिरों से सब लूट खसोट मच रही है। जो देश के लोग वहाँ पैसा चढ़ाते हैं उनके लिए कोई हितकारी काम ये मंदिर नहीं कर पा रहे, और बहुत सारी जगह अवैध जगह पे मंदिर बने हुए हैं देश के अंदर, जहाँ मर्जी मंदिर बना लो। और बहुत बार कानूनी हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी लोगों के घरों को ढाया है लैंड एक्विजिशन में। जिन लोगों ने अपने ज़मीन में घर बनाए उनके घर तो ढा दिए गए, और जिन्होंने मंदिर बनाए हैं वो मंदिर बचे रहे। इसका मतलब मंदिर के लिए अलग कानून है और देश के लोगों के लिए अलग कानून है, ये नहीं चल सकता। मंदिर बाद में है, पहले देश के लोग हैं। देश के लोगों के लिए मंदिर हो सकता है, मंदिर के लिए देश के लोग नहीं हैं। क्या लगता है इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल सुनवाई हुई और उसमें कहा गया कि अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया, क्या ये एक झटका है सरकार के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए? ना, ये झटका गवर्नमेंट के लिए क्या है? गवर्नमेंट बेवकूफ़ी करे तो झटका नहीं है, ये तो देश के लोगों के अनुकूल ऑर्डर हुआ है। इसमें सरकार क्या, सरकार किसी के बाप की है क्या? कोई अपोजिशन की पार्टी है क्या? विरोधी है क्या? सरकार देश के लोगों की है, और देश के लोगों के पक्ष में फैसला हुआ है, तो सरकार विरोधी क्या हो गया? सरकार क्या चाहती है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सरकार में आज वो लोग बैठे हुए हैं जो इस मुद्दे को चालू रखना चाहते हैं अपनी वोट की घटिया राजनीति की वजह से, इसलिए लोगों को लगता है सरकार विरोधी है। सरकार ने अभी तक एफिडेविट नहीं दिया, दे देना चाहिए था, क्यों डर रहे हैं वो? और सोलिसिटर जनरल उसने बोला था कोर्ट के अंदर कि नहीं वो सूट फाइल करने से मत रोकिए फलाना टिकड़ा, उससे पता चलता था कहीं ना कहीं शरारत है, सरकार की ओर से इशारा गलत है, देश के लोगों की भावना के खिलाफ है सरकार की मंशा। तो कहीं ना कहीं मंशा पे रोक लगी ना, मंशा पे रोक लगी और परमानेंट लगेगी। ये मंशा के आधार पे थोड़ा चलेगा देश, और देश वो जिसने कहा मेजोरिटी मेजोरिटी, क्या है मेजोरिटी? सरकार जो आज चल रही है उसके पास मेजोरिटी है क्या देश के वोटों की? और बात करता है जिसने वो जज ने बकवास करी है। जज अब महाभियोग भी लाए रहे हैं, इससे कुछ फंस गए क्योंकि महाभियोग तो पास नहीं हो पाएगा ना। अरे पास होना फेल होना तो सेकंड बात है, नंगी हो जाएगी बीजेपी, RSS एक्सपोज हो जाएगी कि इस तरह लोगों को पाल के इस तरह से जुडिशरी में घुसा दिया इन लोगों ने। कॉलेजियम में भी पर्सन चिन्ह है, कैसे बने ये लोग जज? कॉलेजियम इसका मतलब मिला हुआ है, कॉलेजियम प्रेशर में है या मिला हुआ है? कुछ अपने लोग भर्ती कर लो, कुछ उनके कर लो। इस देश का मजाक बना दिया इन्होंने, देश को मिल बांट के खा रहे हैं, इसका तो ये मतलब है। तो इसका वो नहीं है। सरकार वरकार का कुछ नहीं, देश के लोग शांति अमन चाहते हैं, देश के लोगों से के आधार पे देश चलेगा। ये सरकार वरकार, ये जनप्रतिनिधि जो आके देश की भावनाओं के साथ नहीं काम करें, और जो कह रहे हैं ना मेजोरिटी मेजोरिटी, क्या होती है मेजोरिटी? सच्चाई से बड़ी कोई मेजोरिटी नहीं होती, मानवता से बड़ी कोई मेजोरिटी नहीं है। ये नॉनसेंस है, गिनती कर करके आप मेजोरिटी की बात करें। मेजोरिटी इनके पास है, देश के कितने लोग, आज सर्वे करा लो, कितने लोग इस सरकार के पक्ष में कितने नहीं हैं। ये गुणा भाग करके चोरी चकारी करके मशीनों में बनी हुई सरकारों को आप मेजोरिटी की सरकारें कहते हैं? नॉनसेंस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।